हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और सारा रिवीजन कर लिया होगा। सभी टॉपिक्स अच्छे से कर लिए होंगे क्योंकि कल से जेई की एग्जाम शुरू हो रही है ना। मैं आपके सामने 5 ऐसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मुझे ऐसा लगता है कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कैलकुलस पर चर्चा करेंगे, है ना। और ये 5 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैंने कुछ सालों के पेपर को समझ लेने के बाद, उनको अच्छे से स्टडी कर लेने के बाद आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। लेट एफ ए इक्वल टू जी ए इक्वल टू के, है ना। एफ ए यानी फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। अगर x की जगह a वैल्यू रखी जाए तो दोनों फंक्शन इक्वल वैल्यू देते हैं, दैट इज k, एंड देयर nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड आर नॉट इक्वल, है ना। यानी उनका अगर nth डेरिवेटिव निकाला जाए तो वो दोनों इक्वल नहीं है। और पूरा फंक्शन में एक लिमिट दे रखी है, इस लिमिट की वैल्यू दे रखी है 4 और हमें कैलकुलेट करना है कि k कितना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। यहां लिखा है लिमिट x टेंस टू a f a g x, क्लियर। फिर लिखा है माइनस f a माइनस माइनस जी ए एफ एक्स, फिर लिखा माइनस नहीं प्लस जी ए और डिवाइडेड बाई 4 नहीं सॉरी डिवाइडेड बाई जी एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 4। ठीक, देखिए अगर आप इस इक्वेशन को ठीक से देखेंगे, है ना, तो इसमें लिखा है एफ ए जी एक्स, है ना, माइनस एफ ए माइनस जी एफ एक्स प्लस जी ए डिवाइडेड बाई जी एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 4, है ना। इस इक्वेशन में अगर आप डायरेक्ट लिमिट डालते हैं तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जहां जहां x आ रहा है वहां पर a लिखिए, आपको 0 डिवाइडेड बाई 0 का केस मिलेगा। जब भी 0 डिवाइडेड बाई 0 का केस मिलता है, आप देख चुके हैं पहले भी, है ना। एक छोटा सा शॉर्ट मैंने बनाया था जिसमें हमने देखा था कि एल हॉपिटल लगेगा, है ना। तो चलिए एल हॉपिटल लगाते, इसमें एल हॉपिटल लगेगा तो क्या आएगा, देखिए एल हॉपिटल लगा दे इसमें। लिमिट x टेंस टू a एफ ए एज इट इज, यहां पर हम लिखेंगे जी डैश ए जी डैश एक्स, है ना, माइनस एफ ए तो देखो कांस्टेंट टर्म है 0, फिर क्या आ जाएगा माइनस जी ए एज इट इज, इसे लिखेंगे एफ डैश एक्स और प्लस 0, है ना, डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स और इक्वल में 4 तो है ही। अब यहां पर एफ ए और जी ए ध्यान से देखिए, कांस्टेंट वैल्यू है, क्वेश्चन में दे रखा है ना। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एफ ए और जी ए इज इक्वल टू के है। यानी अगर मैं यहां से के वैल्यू निकाल दूं तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, के कॉमन आ गया, एफ ए की जगह भी के लिखा, जी ए के जगह भी के लिख दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स और डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स और इक्वल टू आएगा 4। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया k इक्वल टू 4। क्लियर, तो हमारा आंसर फाइनली क्या आया, k इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, आप इसे अच्छे से स्टडी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी 2 बार इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, एक ऐसा फंक्शन है, एंड एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2। क्लियर, देन इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू a x टेंस टू 2 x टेंस टू 0, है ना, लिमिट x टेंस टू 0 ट्वाइस एफ एक्स माइनस, फिर आगे लिखा है
3 टाइम्स ऑफ f2x माइनस नहीं प्लस f 4 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में फंक्शन है और यहां पर दे रखा है कि f डबल डैश 0 इज इक्वल टू 4, है ना। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक। इस लिमिट को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करें इसको, देखिए फिर से अगर मैं यहां 0 लिखता हूं तो f0, फिर यहां पर f0, ये f0, ठीक, सभी जगह पर f0 और ये 0। तो देखो फिर से 0 डिवाइडेड बाई 0 का केस बन जाएगा, है ना। 2f0 प्लस f0 दैट इज 3f0 माइनस 3f0 दैट इज 0 डिवाइडेड बाई 0 का केस बन गया। जब भी 0 डिवाइडेड बाई 0 का केस बनेगा हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल लगाएंगे। लगाइए एल हॉपिटल। एल हॉपिटल का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज 2f डैश x माइनस 3, देखिए f का आएगा f डैश 2x और मल्टीप्लाई 2, क्यों 2 कैसे आया, 2x का डिफरेंशिएशन फिर से किया, प्लस 4 टाइम्स ऑफ f डैश 4 टाइम्स ऑफ x, है ना, और डिवाइडेड बाय 2x। क्लियर है, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर से आप वैल्यू डालकर देख लीजिए, फिर से आपको वही बात आ रही है कि 2f डैश x प्लस 4f डैश 0, यहां पर x की जगह अगर डायरेक्ट 0 डालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2f डैश 0, ये 4f डैश 0 दैट इज 6f डैश 0 और ये माइनस 6f डैश 0 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 0 का केस फिर से बन रहा है। अगेन एल हॉपिटल लगा दे, एल हॉपिटल देखते जरा क्या आता है एल हॉपिटल लगाने से। लिमिट x टेंड्स टू 0 टू f डबल डैश x माइनस 6 टू 12 f डबल डैश 2x प्लस 4 f डबल डैश 4 टू 4 16 हो जाएगा बेटा, ये 16 f डबल डैश 4x और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, देखिए 2x आया है था, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट लिमिट डाल दीजिए f डबल डैश 0, देखो क्या आएगा 4 टू 8, है ना, 16 4 64 प्लस 8। ध्यान से देखिए हर x की जगह पर हमें क्या डालना है 4, ठीक। करें सॉल्व तो 2 मल्टीप्लाई 4, f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी 4, x की जगह जब 0 लिखिएगा तो यहां पर क्या आएगा 4 आएगा ना, माइनस 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा यहां पर 2 4 8, है ना, 8 माइनस 48 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2। आंसर निकाल लीजिए इससे सॉल्व करके। देखिए 8 माइनस 48 माइनस 40 64 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 12। आंसर कितना है इसका 12। आप देख सकते हैं इसे सॉल्व करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है, अच्छे से देखें इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ f सच दैट r टू r, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, हैविंग f2 इज इक्वल टू 6 एंड f डैश 2 इज इक्वल टू 1/48 और एक लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर इंटीग्रेशन दे रखा है 6 टू fx और फंक्शन दे रखा है 4t क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 2 dt।
ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए याद रखिए आपको इसमें लेबनीज लगाना है। लेबनीज रूल कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए, मैं यहां पर थोड़ा सा समझाकर इस पर आ रहा हूं। ध्यान से देखिए, जब भी इंटीग्रेशन ux से लगाकर vx तक हो रहा हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो, क्यों डिफरेंशिएशन करना है वो भी मैं आपको समझाता हूं। और यहां पर ft दे रखा है ना, किसका फंक्शन दे रखा है, t का फंक्शन, ठीक है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो दो तरीके, या तो पहले इंटीग्रेट करो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फिर उसका इंटीग्रेशन करो। इतना क्यों करना, देखो ध्यान दो, सबसे पहले f t की जगह पर ये पूरा फंक्शन यानी अपर लिमिट चिपका दो, तो t की जगह पर क्या आ जाएगा, v ऑफ x। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन कर दीजिए इस vx का, ठीक है, v ऑफ x माइनस, फिर क्या कीजिए, आप लोअर लिमिट t की जगह पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है, t की जगह पर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो f ऑफ लोअर लिमिट क्या है, u ऑफ x। फिर क्या करेंगे, अब u ऑफ x का डिफरेंशिएशन कीजिए, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ u ऑफ x, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, देखिए इसे कहते हैं लेबनीज रूल, है ना, लेबनीज आइडेंटिटी है ये। आया है तक समझ में, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, फंक्शन से फंक्शन तक, यानी वेरिएबल x है और अंदर जिसका इंटीग्रेशन होना है वो क्या है, t का फंक्शन है, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। मुझे क्यों करना है, देखिए जब मैं यहां पर लिमिट डायरेक्ट f2 डालता हूं, यहां पर 2 लिखा, तो f2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, जरा देखो क्वेश्चन फिर से रीड करो, f2 इज गिवन 6, और अगर किसी फंक्शन में 6 से 6 तक यानी सेम लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों लिमिट अगर सेम हो जाए और फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाए तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर 0 आएगी तो यहां पर 0 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू यहां पर 2 डालोगे तो 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0, यानी ये 0 डिवाइडेड बाई 0 का केस बन गया। देखो समझो, जब मैं यहां पर लिमिट 6 से लगाकर f2 लिखूंगा, ठीक है ना, f2 आएगा, यहां पर 4t³ dt, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डायरेक्ट लिमिट डालूंगा मैं x टेंड्स टू 2 x माइनस 2, तो आंसर ये वाला क्या आना है, देखो इंटीग्रेशन 6 से 6 तक, f2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 दे रखी है ना, तो 6 से 6 तक 4t³ dt, और डिवाइडेड बाई 0, यानी ये 0 डिवाइडेड बाई 0 का केस बन गया। जब ऐसा केस बन जाता है 0 डिवाइडेड बाई 0 का, तब हम क्या लगाते हैं, एल हॉपिटल, और जब एल हॉपिटल लगाएंगे आप तो ऊपर इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको लेबनीज रूल पता होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट अच्छे से कर पाएंगे, इजीली सॉल्व हो पाएगा। चलिए करते हैं, करें इसका सॉल्व। ऐसा कर लेने के बाद में ध्यान से देखिए, मैं यहां पर डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये वाला केस बनते से हमें क्या करना होता है, एल हॉपिटल लगाएंगे, है ना, लगा दो एल हॉपिटल। यहां से क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिखेंगे 6 से fx तक, ठीक, 4t³ dt डिवाइडेड बाय, नीचे डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 माइनस 0, क्लियर, तो डिनोमिनेटर तो खल्लास हो गया, ठीक। अब यहां से लेबनीज लगाओ, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां जहां t लिखा है वहां fx लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना, f ऑफ ये सब लिखते हैं ना, तो यहां क्या लिखेंगे, लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू 2, यहां पर पहले लिखेंगे 4 f ऑफ x और उस पूरे की पावर 3, क्लियर। फिर देखिए जब यहां पर 6 लिखेंगे और 6 का डिफरेंशिएशन नहीं, अभी fx का डिफरेंशिएशन भी लिखना बाकी है, डॉट f डैश x माइनस 0, 0 कैसे आ गया, 0 समझ में आया कैसे हुआ, 0 इस तरह से हुआ कि ये जो 4t³ है यहां पर आप 6 को लिख देंगे, जब 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यहां पर जब vx का डिफरेंशिएशन करेंगे इंस्टेड ऑफ vx हियर 6, है ना, तो 6 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा,
उसको इग्नोर कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा? देखिए आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, 4f2 और उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई f'2। आप देखिए f2 की वैल्यू और f'2 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? f2 इज गिवन 6 एंड f'2 इज गिवन 1/48। यहां पर वैल्यू लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, है ना, 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यानी 3 बार लिखा, मल्टीप्लाई 1/48। इसे सॉल्व कर लीजिए, 1/18 आ जाएगा, 1/18 नहीं, सॉरी 18 आएगा, आंसर 18 आ जाएगा। देखिए सॉल्व करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दे रखा है ना, इसका हमें क्या निकालना है? टेंजेंट निकालना है। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसमें डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा। सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy बाई dx करते हैं ना, तो जब dy बाई dx कीजिएगा तो इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक, है ना, और किसका? dt डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। आगे वैल्यू दे रखी है, वो बाद में हम सोचेंगे। करें इसे सॉल्व? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेबनीज लगेगी फिर से इसमें। लेबनीज क्या कहती है कि फंक्शन के अंदर पहले जो अपर लिमिट लिखी है वो डाल दो, तो ये डाली 1 प्लस एक्स क्यूब और उसकी पावर 2, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस क्या लिखेंगे जल्दी बताएं? यहां पर लिखा जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस, इंस्टेड ऑफ दिस t वी कैन राइट एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 2, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा? एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है? 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स क्यूब और ये पावर 2, क्लियर, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी 2x डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास में dy बाई dx, यानी स्लोप। ये स्लोप इन जनरल आया है, ये किसी भी रैंडम पॉइंट पर आया है। देखो जरा क्वेश्चन फिर से लगाते हैं। हमें किस पॉइंट पर चाहिए? एट x इक्वल टू 1। कहां पर चाहिए? एट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालूं तो क्या निकलेगी? देखिए dy बाई dx एट x इक्वल टू 1, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगा? ध्यान से देखिए, हर x की जगह पर 1 लिखना है। 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 दैट इज 1 बाई रूट 2। क्लियर? आया समझ में? देखिए ये टेंजेंट आया, ठीक है ना, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। स्लोप आने के बाद में हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन के लिए हमारे पास स्लोप तो है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो चाहिए ना। उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, वाई कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है। ये रब कर रहा हूं, हम वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन दे रखी, जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी टी डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो x की वैल्यू 1 दे रखी है, x इक्वल टू 1। यहां पर जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 से लगाकर 1 तक इंटीग्रेट करूंगा किसी फंक्शन को, तो आंसर क्या आना है? 0 आना है ना।
जब 1 से लगाकर 1 तक इंटीग्रेट करते हैं तो मैंने अभी बताया आपको आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब वो पॉइंट जहां से लाइन पास होगी, यानी आपको जिस पॉइंट पर क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है इस कर्व के लिए, है ना, जो कर्व दे रखा है उस कर्व के लिए जो टेंजेंट निकलेगा वो टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1 0 से, और उसका स्लोप क्या है, m इक्वल टू 1/√2। अरे अब तो क्या बचा इसमें, अब तो इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन लगाइए जल्दी से। ये स्लोप आ गया y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m डॉट x माइनस एक्स नॉट। इसका इक्वेशन निकाल दीजिए, m की जगह पर 1/√2, y की जगह पर 0, ये y इक्वल टू 1/√2 x माइनस 1, √2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2y is equal to x minus 1. This is the required equation of the tangent. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक, देखिए इसमें दे रखा है लिमिट एंड x टेंस टू इंफिनिटी, वो x नहीं है n है, n टेंस टू इंफिनिटी है, गलती से वो n कॉपी x कॉपी हुआ है, मैं लिख देता हूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n टाइम्स ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, है ना, ये प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन 6n स्क्वायर, ये हमारे 6n स्क्वायर नहीं, सॉरी n स्क्वायर, ये सब कुछ दे रखा है। ठीक, ये वैल्यूज दे रखी है, आप देखिए ये वैल्यूज दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक, यहां पर 6n स्क्वायर होना चाहिए बेटा, गलती हुई है, क्वेश्चन में कुछ गलती है, आप सुधार लीजिएगा। यहां पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है और यहां पर 6n स्क्वायर है ना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसकी कॉमन टर्म निकाल लीजिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n एज इट इज, इसकी कॉमन टर्म देखिए, n तो कांस्टेंट है, सब में फिक्स है ना, n तो वेरिएबल जैसा, वेरिएबल कहां पर दिखाई दे रहा है, 1 या 2 या 3, आगे 4 ऐसा आएगा। इसका मतलब हम पहली टर्म क्या लिखेंगे, देखिए अगर rth टर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, n प्लस r, नेक्स्ट में क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 1, फिर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, एज सोल ऐसे चल रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, n प्लस 2r, और देखो सबका सम हो रहा है, हर एक टर्म का सम हो रहा है, तो इसका भी सम कर दीजिए। सम कहां से कहां तक, r की वैल्यू चेंज हो रही है, r कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लगाकर n तक, है ना, तो 1 to n। आया इतना पार्ट समझ में, इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए, जब इतना पार्ट समझ में आ गया तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n एज इट इज, ध्यान से देखिए यहां से n कॉमन ले लीजिए, इस ब्रैकेट में से भी इस ब्रैकेट में से भी, तो 1 अपॉन n स्क्वायर आएगा, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, देखिए क्या आएगा यहां पर 1 प्लस r बाई n, अगेन 1 प्लस 2r बाई n, यही आएगा। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, एक n से ये n कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जहां पर 1 अपॉन n लिखा है उसे रिप्लेस कर दीजिए dx से, जहां पर r बाई n लिखा है उसे रिप्लेस कर दीजिए x से, और इस समेशन के साइन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए फटाक से पूरा हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर तो इंटीग्रेशन लिमिट कैसे आएगी, लिमिट भी मैं समझाऊंगा, फिलहाल आगे देखिए 1 अपॉन n की जगह पर मैंने लिख दिया dx, और जहां जहां पर r बाई n है उसे मैं लिख रहा हूं x, 1 प्लस x 1 प्लस 2x। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होना है, लिमिट क्या डालू,
अब लिमिट पर चर्चा करते हैं। चूंकि r बाई एन को मैंने क्या लिया है x, और लिमिट कहां से कहां तक आ रही है इसमें, n टेंस टू इंफिनिटी, यानी n इंफिनिटी है और r की वैल्यू पहले क्या डालना है 1, r की वैल्यू पहली क्या है 1। जब यहां r 1 आएगा और 1 बाई इंफिनिटी होगा तो x टेंस टू कितना आएगा 0, यानी लोअर लिमिट क्या हो गई 0। जब मैं यहां पर r की जगह पर r इक्वल टू 1 से n तक है ना, तो n डालूंगा। जब r की वैल्यू n आएगी तब यहां पर क्या आएगा n डिवाइडेड बाई n, दैट इज 1, x बिकम्स 1। कब, जब r की वैल्यू n होगी, और जब r की वैल्यू 1 होगी तब 0, यानी यहां 0 से लगाकर 1 तक इस फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसे कर देते हैं सॉल्व। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, करें सॉल्व। देखिए 1/1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x, इसे सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिए। ठीक, यहां आएगा 1 प्लस 2x a प्लस 1 प्लस x, ये b। अब x की जगह पर -1 डालिएगा तो यहां पर क्या आएगा a इक्वल टू -1, है ना। और x की जगह पर जब -1/2 लिखिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां +1/2 हो जाएगा, b इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक, इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस x 1 प्लस 2x इक्वल टू a की जगह पर लिखेंगे -1 अपॉन 1 प्लस x, ठीक है ना। और b की जगह पर क्या लिखेंगे 2, तो +2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आगे आंसर। करें इसे सॉल्व, कहां से कहां तक, 0 से लगाकर 1 तक, ये 0 to 1। करें इसे सॉल्व, बहुत आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहां पर आएगा -log 1 प्लस x, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। ठीक, इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा +log 1 प्लस 2x, कहां से कहां तक, 0 से लगाकर 1 तक। ठीक, इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब करें इसे सॉल्व, जब यहां पर इसे सॉल्व करेंगे तो log 2 आ जाएगा, 0 के लिए तो 1 आ जाएगा, सॉरी 0 के लिए तो 0 आ जाएगा क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। यहां जब 1 डालेंगे तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो log 3 आएगा और फिर से 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें फाइनली आंसर क्या आना है, ध्यान से देखिए -log 2, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा इस वाले के लिए log 3, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा log 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो लेक्चर और चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक में कौन सा टॉपिक और डिस्कस करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल उससे कोशिश करूंगा डिस्कस करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।